दोस्त ये है गैरी जॉन बिशप। इनकी एक बुक है जिसका नाम है अनफक योरसेल्फ और इस बुक में ऐसे 3 कॉन्सेप्ट्स है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपके जो लाइफ के गोल्स है जिसके पीछे आप सालों से मेहनत कर रहे हो बट अभी भी घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाए हो, उस गोल को भी आप आने वाले कुछ ही टाइम में गारंटेड अचीव कर लोगे। और हाँ दोस्त, इस वीडियो को आपको नॉर्मल सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियो मत समझना, बिकॉज दिस वीडियो कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉन्सेप्ट नंबर 1, स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स विथ हाई डोपामिन। दोस्त अगर हमें अपने लाइफ को चेंज करना है और अपने सालों पुराने गोल को अचीव करना है तो हमें अपने माइंड और बॉडी का अच्छे से यूज करना पड़ेगा। और हमें अपने माइंड और बॉडी का अच्छे से यूज करने के लिए हमें अपने माइंड और बॉडी के बीच के रिलेशन को समझना पड़ेगा। दोस्त हमारा ये जो माइंड और बॉडी है इनके बीच का जो रिलेशन है वो एक गधे पे बैठे हुए एक इंसान की तरह है, जहाँ पर आपका माइंड वो इंसान है और आपका बॉडी वो डोंकी। और अगर आप अपने डोंकी के ऊपर राइड कर हो और अब आपको उस डोंकी को मूव करवाना है तो आपको उस डोंकी के आगे एक गाजर को टांगना पड़ेगा या फिर कोई ऐसी चीज जिसे खाने के लिए वो आगे बढ़े। मींस कि अगर आप चाहते हो कि आपका बॉडी वो काम करे जो काम आप करना चाहते हो तो आपको अपने बॉडी को एक रिवॉर्ड देना पड़ेगा। और जब आप अपने बॉडी को रिवॉर्ड दोगे तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा वो काम करने का। और यहाँ पर बॉडी को रिवॉर्ड देने का मीनिंग है हमारे बॉडी में डोपामिन रिलीज करवाना। और ये डोपामिन हमें बहुत तरह से मिलते हैं, लाइक क्रिकेट खेलने से, फुटबॉल खेलने से, या फिर अगर आप अपने क्लास में टॉप करते हो, या फिर अगर आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है तो उससे। बट अभी के टाइम में हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है कि हम अभी के टाइम में बहुत ओवर स्टिमुलेटेड हो गए हैं। मींस कि जैसे कि हम सब इतना ज्यादा मोबाइल गेम खेलते हैं, इंटरनेट पे इतना ज्यादा एडल्ट कंटेंट देखते हैं जिससे कि हमारे अंदर से बहुत हाई लेवल का डोपामिन रिलीज होता है। और इतना हाई लेवल का डोपामिन रिलीज होने की वजह से हमें नॉर्मल चीजों को करने में मजा नहीं आता, हमें वो एक्साइटमेंट फील नहीं होता। और ये चीज बिल्कुल सिमिलर है कि अगर आप अपने डोंकी को बहुत हद से ज्यादा खाना खिला दो और वो भी बहुत अच्छा खाना, तो उससे क्या होगा कि आपका जो डोंकी है वो एकदम लेजी हो जाएगा। और फिर अगर आप उसके सामने एक गाजर रख दो तो उसको खाने के लिए आगे बढ़ना तो दूर की बात है, वो उसको देखेगा भी नहीं। सिमिलरली जब हम अपने ब्रेन को इतना हाई लेवल डोपामिन की चीजें देते हैं ना, और वो भी डेली बेसिस पे, तो वो जो छोटे मोटे चीजें हैं जिससे कि हमें डोपामिन मिलता था वो मिलना भी बंद हो जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि अब से हमें हाई डोपामिन वाली चीजों से दूर रहना है। मींस कि ये जितनी भी हाई स्टिमुलेटेड वाली चीजें हैं इन्हें हमें अपने लाइफ से जितना हो सके उतना दूर कर देना है। बट हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप आज से एक ब्रह्मचारी बन जाओ और इन सब मोह माया से दूर हो जाओ। बट आप एटलीस्ट ये जो हाई डोपामिन वाली चीजें हैं इन्हें आप कंज्यूम करना थोड़ा कम करो। फिर इसके बाद आप जब कोई छोटे मोटे काम करोगे तो उससे भी आपको डोपामिन रिलीज होगा और आपको अच्छा फील होगा और फिर आप अपना काम करने के लिए मोटिवेट फील करोगे। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, जो कि है क्रिएट योर आइडेंटिटी। तो साइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसके अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स हमारे ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो। और अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख गए तो इस चीज से आप अपने लाइफ को भी चेंज कर पाओगे। और साइंस ये कहती है कि जब हम अपने आप से बात करते हैं तब हम 2 टाइप्स के सेंटेंसेस यूज करते हैं, फर्स्ट एसर्टिव एंड सेकंड नैरेटिव। और जब आप एसर्टिव सेंटेंस का यूज करते हो तो आप खुद से ऐसे बात करते हो लाइक आई एम जीनियस, आई एम ग्रेट, आई एम विनर। मींस कि आप बात करते हुए अपनी आइडेंटिटी का यूज करते हो कि आप वैसे हो। बट वही जो नैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप खुद से ऐसे बात करते हो लाइक आई विल ट्राई, आई शुड। और ये जो नैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, ये उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और ये वर्ड्स आपके माइंड में ज्यादा सीरियस इफेक्ट नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्मोकिंग क्विट करना है और अगर आप खुद को ऐसा बोलोगे आई विल क्विट स्मोकिंग, मींस कि मैं स्मोकिंग क्विट करने वाला हूँ, तो इससे ज्यादा पावरफुल वर्ड ये होगा कि आई एम नॉट ए स्मोकर, मैं स्मोकर नहीं हूँ। सिमिलरली अगर आपको अपने क्लास का टॉपर बनना है तो आप खुद से ऐसा मत बोलो कि आई विल ट्राई टू बिकम द क्लास टॉपर, मींस कि मैं क्लास टॉपर बनने का ट्राई करूंगा। बल्कि आप खुद को ऐसा बोलो कि आई एम ऑलरेडी ए क्लास टॉपर, मैं ऑलरेडी क्लास टॉपर हूँ। और यहाँ पर आप आइडेंटिटी वाला स्टेटमेंट यूज कर रहे हो जिससे मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे कि आप उस चीज पर बिलीव करोगे और उसके ऊपर एक्शन ले पाओगे। बिकॉज हम सभी अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही एक्शन लेते हैं। और इस चीज के बारे में मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 3, वी टेक एक्शन थ्रू आवर बिलीव्स। देखो दोस्त, हमारे जो लाइफ के बिलीव्स होते हैं ना, वो हमारे गाइडेंस प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे कि हमें अपने लाइफ का एक्चुअल में डायरेक्शन मिलता है, जिससे कि हम इस बिलीव के अकॉर्डिंग ही एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक एथिस्ट है जो कि गॉड पर एकदम बिलीव नहीं करता, तो जब भी अपने लाइफ में कोई भी एक्शन लेगा या
फिर कोई भी चीज होते हुए देखेगा तो वो एक एथिस्ट के पर्सपेक्टिव से ही देखेगा। उसको लगेगा कि ये जो चीज हो रही है ये सिर्फ साइंस से हो रही है और गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती, और फिर वो एक्शन भी वैसे ही लेगा जो कि उसके उस बिलीव को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और वही अगर कोई एक रिलीजियन इंसान है जो कि गॉड पर बहुत बिलीव करता है तो वो अपनी लाइफ को वैसे ही फिल्टर करके देखेगा जिससे कि उसके एक्शन भी उस बिलीव को इन्फ्लुएंस करेगा। उसके साथ कुछ भी चीज हो जाए तो वो उसे एक गॉड के पर्सपेक्टिव से ही देखेगा जो कि उसे उस चीज के प्रति और बिलीवर बनाएगा, जो कि उसे इस चीज के प्रति एक्शन लेने में भी हेल्प करेगा। और इस बुक में एक बात बताई गई है कि आपके जो माइंड के थॉट्स है वो एक नदी की तरह है और आपके जो बिलीव्स है वो उस नदी में पड़े हुए पत्थर की तरह है जो कि इजीली तो मूव नहीं होते, बट हाँ नदी के पानी की बहाव की वजह से वो अपना डायरेक्शन जरूर चेंज कर लेता है और रेगुलर पानी फ्लो होने की वजह से वो अपना शेप भी चेंज कर लेते हैं। इसलिए अगर आपके माइंड में थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो इट्स ओके, बट अगर आप हर वक्त अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स लाए जा रहे हो और बार बार उसके बारे में सोच रहे हो तो ये आपके एक्शन को, आपके हैबिट्स को, आपके बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही बना देगा। इसीलिए अगर आप ऐसा सोचोगे कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ बड़ा हो नहीं पाएगा, तो फिर आप कितना भी ट्राई कर लो आपको कभी भी रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आपके जो एक्शंस होंगे वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। आपका माइंड ही आपको रोकेगा कि नहीं यार इतना एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। बट अगर आप अभी से पॉजिटिव सोचने लग गए तो इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि जब आप अपने लाइफ में पॉजिटिव बिलीफ लाना स्टार्ट करते हो तब वो चीज आपके एक्शन में दिखने लगती है और फिर वो एक्चुअल में रिजल्ट भी प्रोड्यूस करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो कि डेली जिम करने जाता है तो वो क्यों जा पाता है? बिकॉज उसका जो बिलीव है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसको पता है कि वो अगर डेली जिम में वर्कआउट करने जाएगा तो उसकी हेल्थ अच्छी बनेगी, उसकी बॉडी फिट होगी। और दूसरी साइड पर जो इंसान डेली जिम नहीं जा पाता वो क्यों नहीं जा पाता? बिकॉज उसका बिलीव भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि यार मैं डेली जिम जा ही नहीं सकता, ये चीज बहुत डिफिकल्ट है। और अगर एट द एंड में बोलूं तो हाँ सारा खेल माइंड का है, जिसकी वजह से किसी के लिए कोई काम बहुत इजी हो जाता है और वही किसी के लिए वही सेम काम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हाँ इतना दूर तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बट अब इससे रिलेटेड हमें एक्शन क्या लेना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपको 2 एक्शन लेना है। फर्स्ट, अंडरस्टैंड योर ब्रेन, मींस कि आपको अपने माइंड को समझना पड़ेगा कि हमारा ये जो माइंड है ये हमें कैसे कंट्रोल करता है और हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखोगे तभी आपके बिलीव स्ट्रॉन्ग होंगे, और अगर आपके बिलीव स्ट्रॉन्ग हो गए तो ही आप अपने लाइफ में कुछ कर पाओगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। तो मैंने इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि हमारा जो माइंड है वो हमें कैसे कंट्रोल करता है और फिर हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं आप सबको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को जरूर देख लेना। चलिए अब बात करते हैं सेकंड एक्शन की। एक्शन नंबर 2, रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन योर वर्क, यानी कि आपको अपने काम के बीच का रेजिस्टेंस कम करना है और इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा 20 सेकंड रूल। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये 20 सेकंड रूल क्या है, तो इसको समझाने के लिए मैं यूज करूंगा शॉन एकर की एक बुक द हैप्पीनेस एडवेंचर के एक कॉन्सेप्ट का, जिसका नाम है 20 सेकंड रूल। दोस्त इस बुक के जो राइटर है जिनका नाम है शॉन एकर, उन्होंने एक बार डिसाइड करा था कि उन्हें गिटार सीखना है और उन्हें ये चीज पता थी कि अगर उन्हें गिटार बजाना सीखना है तो उन्हें इसे डेली बजाने की हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। और उन्हें ये भी चीज पता थी कि किसी भी हैबिट को अपने अंदर डेवलप करने के लिए हमें उस चीज को लगातार 21 दिनों के लिए करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पेपर लिया, फिर उस पेपर में उन्होंने कुछ चेक बॉक्सेस बनाए और उसे दीवार पर लगा दिया और उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो लगातार 21 दिनों तक गिटार बजाएंगे। और उन्होंने पूरी शिद्दत से उस काम को करना स्टार्ट करा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार वो हर दिन गिटार बजाते थे और उस चेक बॉक्स में एक क्रॉस मार्क दे देते थे। बट जैसे ही डे 5 आया तो उनका मोटिवेशन एकदम डाउन हो गया। उनके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं थी गिटार बजाने की। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने टीवी का रिमोट उठाया और वो टीवी देखने लग गए। और ऐसा करते करते उनका पूरा टाइम निकल गया और फिर वो सोने चले गए। और ऐसे ही दिन ब दिन निकलते गए और उन्होंने उस गिटार को हाथ भी नहीं लगाया। और जब कुछ दिन बाद वो ऑफिस से घर आए तो उन्होंने उस दीवार पे टंगा हुआ उस पेपर को देखा। और जब उन्होंने उस पेपर को देखा ना तो उनको खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीन्स कि उनको खुद के ऊपर बहुत गिल्ट फील हुआ कि यार मैं इतना ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन क्यों कर रहा हूँ। मुझे पता भी है कि मैं प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा हूँ, बट अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और तब उन्हें एक चीज का रियलाइज हुआ। उन्होंने रियलाइज करा कि जब वो ऑफिस से घर आते थे तब वो अपनी अलमारी खोलते थे, फिर वो अपना गिटार बाहर निकालते थे जो कि वो हर दिन पैक करके रखते थे। तो इसी वजह से वो उस पैकिंग को भी खोलते थे और फिर वो गिटार बजाने की प्रैक्टिस करने लग जाते थे। और फिर वो वापस से गिटार को पैकिंग करके अलमारी में रख देते थे। और ये जो चीज थी ये उन्होंने
नोटिस करी कि ये चीज कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने डिसाइड करा कि अब मैं उस गिटार को अलमारी के अंदर नहीं रखूंगा, अब मैं एक गिटार स्टैंड लूंगा और उसमें ही उस गिटार को रखूंगा। तो उन्होंने एक गिटार स्टैंड लिया और उस गिटार को हॉल में रख दिया, ताकि जैसे ही वो ऑफिस से घर आए तो उन्हें सबसे पहले अपना गिटार दिखे। तो ये पहली चीज उन्होंने करी। और दूसरी चीज उन्होंने ये करी कि उन्हें ये चीज पता चल गया था कि रिमोट उठा के चलाना बहुत इजी है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने रिमोट के बैटरीज उठाए और दूर जाके कहीं पर रख दिया, इतना दूर रख दिया ताकि उन्हें बैटरीज को लाने में, फिर उसे रिमोट के अंदर लाने में और फिर टीवी चालू करने में उन्हें एटलीस्ट 20 सेकंड से ज्यादा टाइम लगे। और दूसरी साइड पर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उस गिटार को इतना इजी कर दिया कि उनको 20 सेकंड के अंदर ही, जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं, जैसे ही उनको गिटार बजाने का मन करता है, तो 20 सेकंड के अंदर ही वो उस गिटार को अपने हाथ में लेके बजा सके। और जैसे ही उन्होंने ये चीज करा ना, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले और उन्होंने धीरे धीरे गिटार बजाना सीख भी लिया। और हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं थी, ये एकदम सिंपल चीज थी। देखो दोस्त, थिंक फास्ट एंड स्लो बुक में हमें बताया गया है कि हमारे ब्रेन को ना अपनी एनर्जी बचाने का बहुत शौक है, बिकॉज हमारा ब्रेन हमेशा सर्वाइव मोड में रहता है। वो हमेशा ट्राई करता है कि हमारे ब्रेन और बॉडी की जो एनर्जी है वो कम से कम स्पेंड हो। इसीलिए तो जब कोई काम ऐसा होता है जिसमें हमें ज्यादा सोचना पड़ता है, या फिर जिस काम को करने में हमारे अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड होती है, तो वो काम हमारा ब्रेन हमें अवॉइड करने बोलता है, बिकॉज उस काम के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बट वही जिस काम के बीच का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जैसे कि रिमोट उठा के टीवी देखना, तो वो काम हमारा ब्रेन हमें करने बोलता है, बिकॉज यहाँ पर ब्रेन की एनर्जी कम स्पेंड हो रही है और ये बहुत लेस रेजिस्टेंस वाला काम है और इसमें रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है और ये लेस रेजिस्टेंस वाला काम हमारे ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए हमारा ब्रेन इसकी तरफ ही जाता है। लेकिन जब हम इसका उल्टा कर देते हैं, लाइक जो काम करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि टीवी देखना, तो अगर हम उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, उसका रेजिस्टेंस 20 सेकंड के ऊपर कर देते हैं, जैसे कि 30 सेकंड, 40 सेकंड या फिर 1 मिनट, तो उस काम को करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए जो भी काम आप करना चाहते हो, उस काम को इजी बना दो और उसका रेजिस्टेंस 20 सेकंड से कम कर दो। और आप जो भी काम नहीं करना चाहते हो, उस काम को आप कॉम्प्लिकेटेड कर दो और उसका रेजिस्टेंस 20 सेकंड से ज्यादा कर दो, लाइक 30 सेकंड, 40 सेकंड या फिर 1 मिनट। और इससे क्या होगा कि आपके जो लाइफ के गोल्स है, उनके ऊपर आप अच्छे से मेहनत कर पाओगे और जो आपके लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस है, उनको आप जड़ से उखाड़ पाओगे और इससे आप अपने लाइफ के गोल्स को जल्दी अचीव कर पाओगे और अपने लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर पाओगे। तो दोस्त, आई होप ये वीडियो आपको बहुत नॉलेजफुल लगी होगी। और दोस्त, ये है वो माइंड कंट्रोल वाली वीडियो, जिसमें मैंने बताया है कि हमारा माइंड हमें कैसे कंट्रोल करता है और फिर हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करके अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना।